अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। तो देखो, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। ज़िंदगी किसी इम्पोर्टेंट तरीके से वाज़ेह नहीं की जाती। तो लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, लाइफ में हम डाइजेशंस भी करते हैं, रेस्पायरेशंस भी करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, उसके अलावा मूवमेंट भी करते हैं, उसके बाद एक्सक्रिएशंस भी करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं। तो उसके बाद रिप्रोडक्शंस भी करते हैं, इरेटेबिलिटी भी होती है लाइफ में। तो देखो, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक का एक सेट है। तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, दैट इज़ ग्रोथ। आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करता है। जैसे आप पैदा हुए थे तब आपकी साइज़ क्या थी और अब आपकी साइज़ क्या है। ठीक है। देखो, लेकिन आपके घर में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक छोटा सा कप पड़ा हो और कुछ अरसे के बाद आपने देखा हो कि वो जग बन गया हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते, जबकि लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम तो कहते हैं कि लो जी, हम जो है 18 साल के हो चुके हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, या हम 20 साल के हो चुके हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। तो याद रखें कि ग्रोथ जो है वो उस वक्त भी हो रही है क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आ रही। क्योंकि ग्रोथ का मतलब सिर्फ साइज़ का बढ़ना नहीं होता, चाहे वो ऊंचाई में हो, चौड़ाई में हो। ग्रोथ का मतलब ये है, वो ये होता है कि बॉडी के अंदर नई सेल्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से को हम आप रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन से इसको हम ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। इसको हम ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सांस नहीं लेते। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करता है, वो अपने जैसे ही अपनी औलाद पैदा करता है। तो लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लाइफ का सिंबल समझते हैं। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको हम एक्सक्रीशन करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो केमिस्ट्री की एक लैब है। तो छोटी सी, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रही हैं। इवन के डाइजेशन में तकरीबन जो डाइजेशन होती है उसमें तकरीबन 800 टू 900 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो जितनी भी आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रही हैं उनको सम ऑफ कर दिया जाए तो उसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ओके। तो ये भी एक लाइफ का इम्पोर्टेंट जो है वो करेक्टर से। देन वेरी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट है। अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रही हैं तो उनको रिस्पॉन्ड करना, ये भी एक करेक्टर से। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सर्दियाँ आती हैं ना, वो विंटर सीज़न जब होता है तो आप क्या करते हैं, आप लोग अपनी जो जर्सियाँ हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं, पहन लेते हैं। और अगर गर्मियाँ आती हैं, अब कपड़े चेंजेस करते हैं आप, तो यानी वो भारी कपड़े होते हैं। तो उस वक्त गर्मी में आपकी जर्सियाँ, स्वेटर वगैरह ख़त्म हो जाती हैं।
तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं ना, तो आप उसको जो रिसॉल्व करते हैं, तो इवन के सवाल जो छोटी सी छोटी चीज़ है उसको भी आप नहीं दे उसको भी आप रिसॉल्व करते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक चेयर पड़ी हो, तो सर्दियां हैं, तो वो भी आपको कहे कि मुझे भी सर्दी लग रही है, मुझे भी स्वेटर ला के दें। तो जो नॉन लिविंग है उनको एनवायरनमेंट चेंजेस अफेक्ट नहीं करते, यानी कि वो खुद उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते ना। एनवायरनमेंट चेंजेस अफेक्ट करती हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्ड नहीं देते। कोई जिसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद ना हो, डाइजेशंस हो, ग्रोथ हो, रेस्पिरेशंस हो, मेटाबॉलिज्म हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शंस हो, इरिटेबिलिटी हो, एक्सक्रीशंस हो, तो जिसमें भी ये सब हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो जिसमें ना हो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सही है।